बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनिया पुदीने को बगैर कलर ख़राब हुए किस तरीके से हम खुश्क करके 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। 3 से 4 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आगे इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में धनिया पुदीने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको खुश्क करने के साथ साथ इसको फ्रेश कैसे रखते हैं उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही कारआमद वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल ताज़ा मैंने हरा धनिया ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ की गड्डियाँ ले ली हैं। और धनिया जो है ना उसको पहले तो हमने साफ़ कर लेना है। जितना भी इसमें से कचरा है ना उसको निकाल लेंगे और सारे डंडल जो है ना बिल्कुल एक सीक्वेंस से हम इनको रख लेंगे। और उसके बाद ये कचरा हम रख देंगे साइड पे। देखिए काफ़ी सारा इसमें से निकला है। तो यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा मैंने इसको अलग कर लेना। डंडल हमने बहुत ज़्यादा इसके उतारने नहीं है, हमने सिर्फ इसके पत्ते नहीं लेने बल्कि इसके डंडल भी लेने हैं, क्योंकि उनमें होती है बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत। तो इसके जो डंडल हैं थोड़ा सा हमें पार्ट उतारना है। और उसके बाद मैंने इसको एक स्टैंडर में रख के तो 3 से 4 पानियों में ना खुले पानी में अच्छे से इसको धो लेंगे, ताकि जितनी भी इसमें मिट्टी है वो डस्ट वगैरह वो सब निकल जाए और अच्छा सा साफ़ सुथरा सा धनिया जो है ना वो हमें मिल जाए। क्योंकि इस टाइम आप धो के तो आगे हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। धोने से क्या होगा कि जब हम खुश्क करेंगे तो खुश्क करने के बाद हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से धोने के बाद देखें अब पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए तब तक हमने इसको धोना है। तो ये दोनों गड्डियाँ मैंने अच्छे से धो के तो छलनियों में डाल के रख ली थी। अब इनका पानी खुश्क करना है। मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसी में छोड़ दिया था, इसी में इसका सारा पानी खुश्क हो गया। आपने अगर उसी टाइम धनिए को खुश्क करना है तो उसको कटिंग करने के बाद ना गीले धनिए को किसी कपड़े के ऊपर फैला दें, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। पानी का एक कतरा भी हुआ ना तो फिर आपका जो ये काम है ना धनिए को खुश्क करने वाला वो सही तरह से हो नहीं पाएगा और फिर धनिया जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने धनिए का पानी अच्छे से खुश्क करना है। उसके बाद मैंने 2 तरह की कटिंग की है, एक फ़ाइन कटिंग की है और दूसरी रफली इसको कट कर लिया है। तो इसको धनिए को खुश्क करने का जो पहला स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी स्टील का बड़ा बर्तन ले लें, उसके ऊपर मैंने अच्छे से इसको फैला लिया है। तो चाहें तो आप रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दें, दिन में 2 से 3 दफ़ा इसकी साइड चेंज करते जाएं, इसको उलट पुलट कर लें ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो 4 से 5 दिन लग जाएंगे इसमें। और चाहें तो इसको अगर तेज़ धूप पड़ रही है तो इसके ऊपर कोई भी नेट का कपड़ा या पतला कपड़ा फैला के तो हल्की सी छाँव वाली जगह पर रख दें। 2 से 3 दिन में अच्छे से धनिया खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ना जब तक कंप्लीट होता है दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही इंस्टेंट तरीका है धनिए को खुश्क करने का। अगर आपके पास टाइम ना हो 3-4 दिन का तो झटपट से भी आप खुश्क करके धनिए को तो स्टोर कर सकते हैं। सूजी का इस्तेमाल किया मैंने, ये वही सूजी है जिसमें मैंने कसूरी मेथी को खुश्क किया था। तो सूजी को चूल्हे पर चढ़ा दिया, एक पैन में डाल के जैसे ही गर्म हो गई सूजी तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ये धनिया। दरमियानी सी आग रखी है, बहुत तेज़ नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा कम है स्टार्ट में। और उसके बाद हमने चूल्हे की आंच हल्की कर देनी है और चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे। सूजी जब तक जैसे जैसे चूल्हे की हीट जो है ना वो फ्राई पैन में पड़ेगी, सूजी गर्म होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये हमारा धनिया खुश्क होता जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले फ्रेश था, उसके बाद हल्का सा मुरझा गया। थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो तो आप मज़ीद धनिया जो है वो इसमें डाल सकते हैं। काफ़ी सारा धनिया एक साथ ही खुश्क हो जाएगा। चम्मच को बस ये है कि आपने मुसलसल चलाते जाना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ज़बरदस्त धनिया जो है ना ये खुश्क हो जाएगा। और खुश्क होने की निशानी क्या होगी कि इसकी जो पत्ते हैं ना ये कुरकुरे होने लग जाएंगे। लेकिन आपने फिर उस स्टेज पे इसको बंद नहीं करना चूल्हे को, बल्कि जब तक इसके डंडल क्रिस्पी ना हो जाए ना तब तक आपने इसको खुश्क करना है। और चम्मच को यहाँ पे हम मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि सारा धनिया एक साथ ही खुश्क हो जाए, कहीं से नरम कहीं से कुरकुरा ना रहे। तो यहाँ पे आपको आवाज़ से फील हो रहा होगा, इस हद तक आपने इसको खुश्क करना है। जब इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी ना तब तक आपने, और फिर आप इसको हल्का सा हाथ में निकाल के देख लें जब तक ये अच्छे से डंडल समेत क्रिस्पी नहीं हो जाता उसके बाद तब तक हमने इसको खुश्क करना है। और यहाँ पर अच्छे से हमारा धनिया माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है। बिल्कुल बारीक सुराख वाली पहले मैंने छल्ली ले ली है, उसमें अच्छे से छान लेंगे। जितनी भी सूजी होगी ना ये सारी निकल जाएगी। और यहाँ पे जो छोटे मोटे पीस नज़र आ रहे हैं ना आपको ये भी निकल जाएंगे। जब हम इसको किसी भी ट्रे में डाल के रखेंगे तो सूजी बैठ जाएगी नीचे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये धनिया हमारा खुश्क हो चुका है, इसको मैं ट्रे में फैला दूंगी। तीसरे तरीके की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही इंस्टेंट है, वो है माइक्रोवेव में खुश्क करने का। तकरीबन 9 मिनट लगेंगे इसको। और अच्छे से मैंने पहले इसको बेकिंग ट्रे पे फैला दिया है। 3 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख के तो 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चलाना है। और 3 मिनट के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हल्का सा हमारा धनिया जो है ना ये सॉफ्ट हुआ है। कलर चेंज नहीं हुआ अभी तक लेकिन हल्का सा नरम पड़ा है। तो अब यहाँ पे बेकिंग ट्रे काफ़ी गर्म है, इसको पहले तो हमने रूम टेम्परेचर पर रख
देना है। जब ठंडी होगी ना, इसकी गर्माइश की वजह से भी ये धनिया जो है अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो टोटल इसको 9 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे, दोबारा से निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे और ये 9 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से हमारा धनिया कुरकुरा सा खुश्क हो चुका है। और माशाल्लाह से कलर भी आपने देखा है, बिल्कुल हरा कलर है, ज़बरदस्त सा। इसको भी अब हम रखते हैं साइड पे। 2 स्टेप जो है हमारे माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आते हैं हम अपने पुदीने की तरफ। तो पुदीना यहाँ पे 2 से 3 गठियाँ मैंने पुदीना ले ली है। तो इसको पहले तो हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको अच्छे से किसी भी कपड़े पे फैला के खुश्क कर लेंगे और उसके बाद इसके जो पत्ते हैं वो हम अलहदा कर लेंगे डंडल से। डंडल यहाँ पे हमने इस्तेमाल नहीं करना और सेम वही प्रोसेस करना है जिस तरीके से हमने धनिया का किया था। तो यहाँ पे इसके सारे पत्ते अलहदा करके एक बड़े ट्रे में, स्टील के ट्रे में मैंने इसको फैला के सारे पत्तों को, उसके बाद इसके ऊपर एक नेट का कपड़ा फैला के तो हल्की सी छाँव में मैंने रख दिया था। धूप भी पड़ी थी और हल्की सी छाँव में। तो 2 दिन में ना माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे ये पुदीना खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो हमने सूजी में और माइक्रोवेव में रखा था, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया था। तो अच्छे से ये खुश्क हो चुका है। ये देखें आप, क्रिस्पी हैं बहुत अच्छे से, ज़बरदस्त से। और माशाल्लाह से कलर भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से स्टार्ट में था। और दूसरा तरीका जो हमने धूप में सुखाया है, इसका भी आप कलर देख सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि इसके ऊपर कोई भी नेट का या पतला कपड़ा फैला के धूप में रखना है, तो कलर बिल्कुल भी इसका ख़राब नहीं होगा, ना ही धनिया जो है ना ये गले सड़ेगा। ये थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें दिखा रही हूँ, इनको भी मैंने सुखाया था और पुदीने को भी ऐसे ही मैंने इसके ऊपर कपड़ा फैला के तो धूप में सुखा लिया था। ज़बरदस्त सा कुरकुरा सा ये भी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने साफ़ सुथरी खाली बोतलें ले ली हैं और पहले तो इनको धो के अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है। आपने जिस भी चीज़ में धनिया पुदीने को खुश्क करना है ना, तो एयर टाइट होनी चाहिए और दूसरा ये गीली नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से खुश्क होनी चाहिए। तो इन 2 बातों का ख्याल रखते हुए अगर आप धनिया और पुदीने को सेव करते हैं ना, तो 1 साल तक आपका धनिया पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से कलर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलर है और कुरकुरा भी बहुत है हमारा धनिया। तो आप इसको किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, बहुत आपके काम आएगी अगर रमज़ान में ये वीडियो। तो यहाँ पे माशाल्लाह से कसूरी मेथी के साथ हमारा धनिया पुदीना जो है ये भी खुश्क हो चुके हैं। इनको मैंने एयरटाइट बोतलों में डाल के तो साइड पर रख दिया, स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है, खुश्क नहीं करना चाहते, तो इसको धनिया को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया का स्टार्ट वाली प्रोसेस किया, अच्छे से खुश्क करके मैंने इसको पहले धो के खुश्क कर लिया। इसका पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी ज़रा सा भी हुआ ना तो धनिया आपका ख़राब हो जाएगा। तो धनिया को खुश्क करने के बाद यहाँ पे एक मैंने बॉक्स ले लिए एयर टाइट, उसमें मैंने सबसे पहले पेपर फैला लिया, टिश्यू भी फैला सकते हैं। और उसके बाद ये जो धनिया हमने खुश्क करके रखा है इसको मैंने इस तरीके से रख दिया है, और चाहे तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर पेपर फैला दिया है। इस तरीके से क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत नमी हुई भी ना, तो फिर ये जो पेपर हमने फैलाया है ना, ये अपने अंदर जज्ब कर लेंगे सारी नमी को। और यहाँ पे बताती चलूँ कि 30 दिन तक तो आपका ये धनिया जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, ना तो ये गले सड़ेगा। हाँ, ये है कि इसके कुछ पत्ते जो हैं ये पीले पड़ सकते हैं, तो जब पीले पत्ते होंगे उनको आप निकालते रहें, लेकिन धनिया आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसी तरीके से हरी मिर्चें और पुदीना जो है ना उसको भी आप ऐसे ही सेव कर सकते हैं, सेम प्रोसेस करना है। तो ज़बरदस्त है ये हमारा धनिया जो है खुश्क भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसको आप इस तरीके से फ्रेश भी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बात बताती चलो, इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी इसका कलर जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो कटिंग करके चाहे फ्रीज़र में रख लें, तो जब भी आपने इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा निकाला और अपने सालन में या फिर पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल कर लिया। आगे रमज़ान में इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि रमज़ान आने से पहले पहले ये कारआमद वीडियो जो है ना वो सब तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी और नई ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।